वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसके हम टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे। और अगर बच्चों आपको कंटिन्यूसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लास्ट ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कोज्ड बाय द एक्सेसिव इनटेक ऑफ। सिरोसिस ऑफ लीवर कब होता है? अल्कोहल से, मॉर्फिन, मारिजुआना या हेरोइन से? राइट आंसर है बच्चों, अल्कोहल के ज़्यादा कंज्यूम करने से लीवर सिरोसिस हो जाता है। इफ ड्रग्स आर यूज्ड इंट्रावीनसली देन इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ। अगर ड्रग्स को इंट्रावीनसली यूज करेंगे तो कौन सी बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है? हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, बोथ A एंड B। ये A यहाँ पे नहीं लिखा गया बच्चों, बोथ A एंड B है एक्चुअली ये एस्थमा। तो अगर ड्रग्स को इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो नीडल्स वगैरह एक्सचेंज करते रहते हैं। तो हेपेटाइटिस B भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है। सो बोथ A एंड B। जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन एड्स वायरस इज। एड्स वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस तरह का होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो बच्चों अगर आप एड्स वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे तो आप उसमें पाओगे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एक्चुअल में होते हैं। पियर पैचेस आर फाउंड इन। पियर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रेन, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन? एंड द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों पियर पैचेस क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली। नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू प्रोड्यूस वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर है बच्चों यीस्ट। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन। जब वैक्सीन दी जाती है, किसी भी चीज़ की वैक्सीन हो, चाहे पोलियो की या किसी और डिजीज़ की, तो वो किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, बोथ A एंड B। वैक्सीन से क्या होता है बच्चों? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्लोली एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये आता है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी के अंडर में। और अगर रेडीमेड जब कोई भी दवाई दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज जब दी जाती है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसका फास्ट एक्शन होता है। अ डिजीज विच कैन ईजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज। ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली फैल जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, वायरल डिजीज, उसको बोलते हैं बच्चों इन्फेक्शियस डिजीज। नेम ऑफ मैरी मेलन इज कनेक्टेड विथ। मैरी मेलन का नाम कौन सी बीमारी के साथ आता है? टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, जीन थेरेपी? मैरी मेलन का नाम है बच्चों टाइफाइड के साथ, क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर इसको रिपोर्टेड किया था और इसने बहुत सारे लोगों के अंदर टाइफाइड को ट्रांसमिट कर दिया था खाने के जरिए, फूड के जरिए। ओके। नेम द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है? रिनो वायरस, रियो वायरस, हर्पीज वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस? कॉमन कोल्ड का कॉजेटिव एजेंट है बच्चों रिनो वायरस। मोस्ट पॉपुलर टेस्ट यूज टू डायग्नोज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज। बच्चों अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो लैब में जब और जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट का नाम क्या है? MRI, एलिसा, बोथ A एंड B, विडाल टेस्ट? राइट आंसर इज D, विडाल टेस्ट किया जाता है बच्चों जब टाइफाइड होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसको। विच वन इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन है बच्चों? ह्यूमन, फीमेल एनोफ्लीज, मेल एनोफ्लीज, एडीज मस्कीटो? प्राइमरी होस्ट होता है बच्चों ह्यूमन। ओके, चलिए बच्चों आगे 12th क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? मिरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, ऑल ऑफ देम? एंड द राइट आंसर इज C, स्पोरोजोइट्स जो होती है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, जो सबसे पहले सलाइवा, मस्कीटो जब बाइट करता है तो मस्कीटो के सलाइवा के थ्रू ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करती है। द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग गैम्बूसिया फिश इनटू वाटर बॉडीज was
टू कंट्रोल द डिजीज लाइक, वाटर बॉडीज़ के अंदर एक फ़िश को छोड़ दिया गया गैम्बूसिया को, कौन सी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इनको छोड़ा गया था? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ऑल ऑफ दीज। इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए गैम्बूसिया फिश को छोड़ा गया था, क्योंकि ये क्या करती थी, जो मच्छर वगैरह का जो लार्वा होता है उसको खा जाती है, तो मच्छर वगैरह पनपते नहीं है, मच्छर मक्खियाँ नहीं पनपेंगे तो ऑब्वियसली ये बीमारियाँ नहीं होंगी। इन्फेक्शन ऑफ एस्करिस यूजुअली अकर्स बाय, एस्करिस का इन्फेक्शन किसके कारण होता है? ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्करिस, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क, बाइट ऑफ सीसी फ्लाई, मस्कीटो बाइट। राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्करिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन विच कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन इज, बच्चों कौन सी इम्यूनोग्लोबिन से एलर्जिक रिएक्शन होती है? IgA, IgD, IgG, IgE। एलर्जी की जब भी बात होगी तो आप बोलोगे IgE, इट इज कनेक्टेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो बच्चों टोटल क्वेश्चन हमने 15 कर लिए हैं। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कितने राइट आंसर किए। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको ऐसे MCQ कंटिन्यूसली चाहिए। थैंक यू सो मच।